श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त भाग 16 श्री चंद्रहास जी। भक्त, तो आपने सुना ही होगा कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। भले ही पूरा जग बैरी हो जाए, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता यदि आपको भगवान ने रखा है, यदि आपकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। ये ठीक ठीक वक्तव्य अगर किसी पे उतरता है तो वो चंद्रहास जी पे अवश्य उतरता है। केरल में एक मेधावी नाम के राजा हुआ करते थे। उन पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, उनके देश के ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और युद्ध में वे महाराज मेधावी मारे गए। महाराज मेधावी की रानी उनके साथ ही सती हो गई और उस समय राजा के एक ही पुत्र था जिसका नाम था चंद्रहास। अभी राजकुमार चंद्रहास की शैशव अवस्था थी, बहुत छोटे थे, तो उनकी धाई माँ यानी जो उनका लालन पालन करती थी, वो उसने चुपके से चंद्रहास को नगर से निकाल करके एक दूसरी जगह ले गई जिसका नाम था, दूसरा राज्य ले गई जिसका नाम था कुंतलपुर। दाई माता बहुत ही स्वामी भक्ता थी और मेहनत मजदूरी करके उस राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास भी बहुत सुंदर थे, बहुत सरल, बहुत विनयी, और सभी स्त्री पुरुष उसके भोलेपन को देख के, उसकी सुंदर बातों को देख के उससे स्नेह करते थे। ऐसा कहते हैं कि जो अनाथ हो जाता है, जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, उस अनाथों के नाथ, उस अनाश्रयों के आश्रय भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो जाते हैं। और अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय दे सकता है। उनकी दया में की प्रेरणा से, भगवान की दया से, भगवान की प्रेरणा से एक दिन देवर्षि नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। उन्होंने बालक को अधिकारी समझा और नारद जी ने उन्हें एक शालग्राम की मूर्ति दे दी और एक नाम मंत्र भी बता दिया। छोटे से बालक चंद्रहास जी ने देवर्षि की कृपा से वे उनको हरिभक्ति प्राप्त हुई और जब वो अपने आप को भूल करके कोमल कंठ से भगवान का गान करते हुए नृत्य करते थे तो देखने वाले तो मुग्ध हो जाते थे। चंद्रहास को ऐसा प्रत्यक्ष दिखता था कि उसी की अवस्था का एक परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता था। कुंतलपुर के जो राजा थे वे भी बड़े भगवत भक्त थे, परम भगवत भक्त थे और संसार के विषयों से पूरी तरह वे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो नहीं था, लेकिन उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंपक मालिनी। महर्षि गालव जी उस राजा के गुरु थे और महर्षि गालव के उपदेश के अनुसार जो कुंतलपुर के राजा थे वे भगवत भजन में ही लगे रहते थे और राज्य का पूरा प्रबंधन उनका एक मंत्री था जिसका नाम था दृष्ट बुद्धि। वो मंत्री ही राज्य का एक तरह से शासक था और अलग से उसने बहुत संपत्ति और बहुत धन एकत्रित कर लिया था। उसके 2 पुत्र और 1 कन्या थी उस मंत्री के। एक था मदन, एक था अमल। वो दोनों ही पुत्र उसके राज्यकार्य में सहायता करते थे और उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था विषया, बहुत ही सुंदर कन्या थी। मंत्री की रुचि सिर्फ राज्य कार्य में और धन एकत्र करने में रहती थी, लेकिन उसका जो पुत्र मदन था वो भगवत भक्त था और भगवत भक्ति में वो कभी कभी साधु संतों की सेवा भी करता था। इसलिए जहां महल में कभी विलास और राग रंग चलता था तो वहीं कभी कभी देर रात तक संतों के प्रवचन भी चलते थे और भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार में, भगवान नाम कीर्तन में, इस कार्यों में दृष्ट बुद्धि की कोई रुचि तो नहीं थी, लेकिन वो अपने बच्चे को ऐसा करने से रोकता भी नहीं था।
अब एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय बाहर चंद्रहास जिस समय भगवान की कथा हो रही थी तो सड़क पर भवन के सामने भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की एक मंडली के साथ निकले और बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने, जो मदन कौन है, ये दृष्ट बुद्धि का पुत्र है, मदन के कहने से चंद्रहास और उन बालकों की मंडली को अंदर बुला लिया और चंद्रहास के साथ बालक अंदर अब महल के अंदर कीर्तन करने लगे, नाच गान करने लगे। और इसी समय जो मंत्री धृष्ट बुद्धि था वो भी वहां आ गया। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को अत्यंत ही मधुर कीर्तन ध्वनि करते हुए सुना और देखा और वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त हुआ और बड़ा ही स्नेहपूर्वक उन्होंने समीप बुलाकर ऋषियों ने चंद्रहास को अपने पास बुला लिया और उसके शरीर के लक्षणों को देखकर ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण को देखकर दृष्ट बुद्धि से ये कहा कि मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर पर ही रखो, यह तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी होगा तथा आगे चल के इस देश का राजा बनेगा। एक अज्ञात कुल शील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। ये बात दृष्ट बुद्धि के हृदय में ऐसे लगी जैसे उसे कोई तीर लग गया हो। उसने ये पीड़ा अपनी कही तो नहीं किसी को क्योंकि वो तो अपने लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहा था। अब उसको लगा कि कहाँ एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, ये उसको कभी सहन नहीं हुआ। उसने सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने एक एक करके घर के भीतर बुलाया और मिठाई देकर लड़कों को विदा कर दिया। सिर्फ चंद्रहास को रोक लिया। फिर दृष्ट बुद्धि ने एक विश्वास पात्र वधिक को बुलाया। वधिक यानी कि जो दूसरों का मर्डर करता है, वध करता है, वधिक को बुलाया और उसे चुपचाप समझा करके उसे चंद्रहास के साथ भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का एक भारी लोभ मंत्री ने दे दिया था। अब चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे इस सुनसान जंगल में रात के समय लेकर के आया है, तो उसका उद्देश्य समझ के चंद्रहास ने कहा कि मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो और उसके बाद तो मुझे मार लेना। अब वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने वही शालिग्राम जी की मूर्ति निकाली जो नारद जी ने उन्हें दी थी और निकालकर उसकी पूजा की। उनके सन्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भोले भाले चंद्रहास बालक का सुंदर रूप देखकर, मधुर स्वर सुनकर और भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं कर रहा था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने ध्यान दिया कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं, तो वधिक ने तलवार से एक उंगली जो कि अधिक थी उसे काट दिया और बालक को वहीं छोड़ के लौट आया। ये उंगली उसने जाके अपने जो मंत्री थे, जो कि कुंतलपुर के राजा के मंत्री थे दृष्ट बुद्धि, उसको दिखाकर और उसे प्रसन्न कर दिया। और मंत्री प्रसन्न होकर उसको लगा कि मैंने अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी झूठी कर दी। कुंतलपुर के राज्य के अधीन एक छोटी रियासत और थी जिसका नाम था चंदनपुर, और चंदनपुर के नरेश थे कुलिंदक। वो किसी कार्य से बड़े ही सुबह सुबह वन की ओर घोड़े पर जा रहे थे। उनके कानों में बड़ा ही करुण कीर्तन की ध्वनि पड़ी जो कि चंद्रहास ही कर रहे थे,
और वो भूमि पर पड़े हुए थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि छोटा सा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हिरणियां उसके पैर चाट रही हैं और पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके हुए फल लेकर के आ रहे हैं। राजा जैसे ही उसके पास गया तो पशु पक्षी वन में चले गए। राजा को तो कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूल पोंछी और अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद, वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि उन्होंने सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत जो कि चंदनपुर थी और वो हरिगुण गान से परिपूर्ण हो गई। अब घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत रखने लगे। पाठशालाओं में हरिगुण गान करना अनिवार्य हो गया। अब जब चंदनपुर की रियासत की ओर से जब कर देने की बात आई, हर वर्ष चंदनपुर की रियासत कुंतलपुर को कर देती थी और वो कर कुछ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं के रूप में होता था। और चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्न आदि उपहार चंदनपुर से कुंतलपुर भेजे। अब दृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर के राज्य की ऐश्वर्य और वहां के युवराज के सुंदर प्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब दृष्ट बुद्धि स्वयं ही वहां आकर वहां की व्यवस्था देखने के लिए चंदनपुर आ गए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया और यहां आकर दृष्ट बुद्धि ने जैसी चंद्रहास को देखा तो वो पहचान गए। उनका हृदय बिल्कुल व्याकुल हो गया। उन्होंने तो इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर ही लिया था। तो दृष्ट बुद्धि ने एक पत्र देकर के युवराज को कहा कि ये बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं है और तुम स्वयं ये पत्र लेकर कुंतलपुर आ जाओ। मार्ग में पत्र खुलने ना पाए, कोई इस बात को ना जाने। इस पत्र को तुम मदन को ही दे देना। अब मदन कौन था? ये दृष्ट बुद्धि का बेटा था। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर में वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत भूख से प्यास से वो थके हुए थे, इसलिए उन्होंने घोड़े को पानी पिलाया और एक और बांध दिया और खुद भी सरोवर में जाकर जल पिया और एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही चंद्रहास जी को निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों के साथ तथा दृष्ट बुद्धि की कन्या विषया के साथ घूमने आई हुई थी। एक संयोग ऐसा हुआ, संयोगवश समझो कि अकेली विषया उधर को चली आई जहां चंद्रहास सोए हुए थे। इस परम सुंदर युवराज को देखकर विषया मुग्ध हो गई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसे निद्रित अवस्था में देखकर उसने कुमार के हाथ में एक पत्र देखा। उसने उत्सुकतावश उसको धीरे से खींच लिया और उसको पढ़ने लगी। पत्र तो उसके पिता का ही था, यानी दृष्ट बुद्धि का ही था, और उसमें मंत्री ने अपने पुत्र मदन के लिए एक संदेश लिखा था। वो संदेश ये था कि इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार ना करके मेरे आदेश का
तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि मेरे पिता दृष्ट बुद्धि ऐसे सुंदर देव कुमार को विष क्यों देना चाहते हैं। फिर उसे लगा कि हो सकता है ये मेरा विवाह कराना चाहते हो उसी राजकुमार के साथ, और मेरा नाम लिखते हुए ये भूल गए हों कि विष की जगह विषया दे देना, यानी या अक्षर छोड़ गए हों। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ ही लगा, कहीं दूसरे के हाथ लग जाता तो ना जाने कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष दे देना की जगह लिख दिया कि विषया दे देना, उसे विषया दे देना। अब पत्र को बंद करके वैसे ही निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वो शीघ्रता से वहां से चली गई। अब जब चंद्रहास की नींद खुली तो वो शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन से मिले। मदन ने पत्र को देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन की गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर के नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यह सुयोग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री यानी चंपक मालिनी का भी विवाह चंद्रहास से करने का निश्चय किया गया। दृष्ट बुद्धि वहां थे नहीं, वो कहीं बाहर किसी कार्य से गए हुए थे और 3 दिन बाद वे लौटे। वहां की स्थिति देखकर वो क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा था कि चंद्रहास को तो मार देना है, लेकिन अब वो क्या सोच रहे कि भले ही दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि भले ही मेरी कन्या विधवा हो जाए, लेकिन मैं अपने शत्रु का वध अवश्य करके रहूंगा, यानी मैं अपने दामाद का वध अवश्य करूंगा। द्वेष में अंधे हुए आदमी की जो स्थिति होती है वो कुछ दृष्ट बुद्धि जैसी ही होती है। अब अपने हृदय की बात वो मंत्री किसी से कह तो नहीं सकता। उसने एक और योजना बनाई। नगर के बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दृष्ट बुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां ये समझाकर भेज दिया कि जो कोई भी देवी की पूजा करने आए उसे तो मार डालना। चंद्रहास को उसने ये बताकर वहां भेज दिया कि भवानी की पूजा उसकी कुल की प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश है। अब इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हो गया। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। तो राजा ने मंत्री के पुत्र मदन से कहा, बेटा तुम्हारे जो बहनोई हैं, तुम्हारे जो दामाद हैं चंद्रहास, बड़े ही सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातः काल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन में चले जाऊंगा, तो तुम तुरंत ही उसे मेरे पास भेज दो। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं वो तो मनुष्य जाने, किंतु दया में गोपाल जो करना चाहते हैं उसे कौन टाल सकता है। चंद्रहास पूजा की सामग्री के लिए देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में मंत्री के पुत्र यानी दृष्ट बुद्धि जो मंत्री था उसके पुत्र मदन उसे मिलते हैं और उन्हें राजा का संदेश पकड़ा देते हैं कि मदन ये कहते हैं कि देवी की पूजा मैं कराता हूं, किंतु अभी के अभी शीघ्रता पूर्वक आपको राजभवन चलना चाहिए और अभी ही आपको राजा ने बुलाया है। और जिस मुहूर्त में दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था कर रखी थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास और राजकुमारी का
विवाह हो रहा था। उधर देवी के मंदिर में वधिक ने मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट दिया। दृष्टबुद्धि को जब ये पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया है और मेरा पुत्र मदन मारा गया है, तब वो व्याकुल होकर के देवी के मंदिर में दौड़े। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सर भी काट लिया। दृष्टबुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास अपने श्वशुर के पीछे दौड़े और वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बहुत दुख हुआ, बहुत क्लेश हुआ। चंद्रहास ने निश्चय किया कि मैं अपना बलिदान ही दे देता हूं। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दृष्टबुद्धि तो बहुत ही दुष्ट था। यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन था और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय, किंतु वो क्यों मारा गया? उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार के ऋण से उऋण हो गया। अब तू वरदान मांग ले। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस दृष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा करें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दीजिए और दृष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का आप नाश कर दीजिए। यानी कि देवी से वे कह रहे हैं कि यदि मारना ही है आपको तो इनकी जो हृदय के अंदर जो मलिनता है आप उसका नाश करिए। देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। दृष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। अब तो एक ग्रंथ है जैमिनी अश्वमेध पर्व। इस ग्रंथ के 50वें अध्याय से 60वें अध्याय के करीब कुल 11 अध्यायों में चंद्रहास जी की रम्य कथा विस्तार से वर्णित है। ये ग्रंथ भी गीता प्रेस से प्रकाशित है। भक्तों, ऐसा शिव जी कहते हैं कि उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कि उमा संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही चाहते हैं। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण जी रावण से कहते कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो मारा, अच्छा ही किया, किंतु हे नाथ आपका भला हो। आपका भला तो श्री राम जी को भजने में ही है। भक्तों, श्री प्रियादास जी चंद्रहास के और उसकी सज्जनता के विषय में उन्होंने कई कवित कहे। उनमें से कुछ दो पंक्तियां मैं कहूंगा। रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नहीं, बाह बल जोरी दियो सचिव पठे आई के। आयो घर जानी कियो अति सन्मान सो पिछान लियो, वह बाल मारो छल छाई के। और भी बहुत कवित हैं, किंतु संक्षेप में हमने चंद्रहास जी का चरित्र को पढ़ा। अगले भाग में हम श्री चित्रकेतु जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।